जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक शाखा सढौरा के मुख्य द्वार के सामने भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के किसानों के द्वारा जमीन के ऊपर बैंक से उठाई गई लिमिट पर कॉम्प्रोमाइज न होने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता सतपाल सिंह मानकर ने बताया कि उनके द्वारा 2013 में पंजाब नेशनल बैंक से अपनी जमीन पर 6 लाख रुपए की लिमिट करवाई गई थी, जिसमें से उनके द्वारा केवल 4.5 लाख रुपए ही निकाले गए। फिर उनको राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जानकारी मिली कि उनका ब्याज सहित ऋण 12 लाख रुपए हो चुका है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बकौल सतपाल, अब बैंक के अधिकारी कॉम्प्रोमाइज के नाम पर उनसे 8,70,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जबकि वो केवल 4.5 लाख रुपए देने को तैयार है। तो इसी सिलसिले को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के लोगों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन बैंक के सामने लगाया गया। तो चलिए सुनते हैं पहले किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या उनका पक्ष है और क्या पूरा मामला है, और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। हाँ जी प्रधान जी, क्या कुछ मसला है? आज पंजाब नेशनल बैंक के बाहर आप धरना लगाकर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, मैंने इस बैंक पीएनबी बैंक से 2013 में एक लिमिट ली थी जी। जो लिमिट थी मेरी वो 6 लाख रुपए की थी, उसमें तो लिए मैंने 4.5 लाख रुपए। आज मेरे पास इन्होंने मेरे पास एक राष्ट्रीय लोक अदालत का वो भेजा था भी आप कंप्रोमाइज़ कर लो। मैं कंप्रोमाइज़ के लिए इनके पास आया, इन्होंने मेरे को तो 12 लाख बताई थे, तब भी 12 लाख भरने पड़ेंगे 6 के आप लोग। चलो कंप्रोमाइज़ का क्या मतलब, वो 12 बने तो कंप्रोमाइज़ तो जो बीच में निपटे की बात वो 4 में निपटे 6 में निपटे। मैंने 4.5 लाख रुपए लेकर इनके पास से, इन्होंने मेरे पास चेक भी लिए जी। जब मैंने बैंक को अपनी ज़मीन आर्डर रहन करिया तो चेक का क्या मतलब है? उसमें चेक क्यों मांग रहे हैं? क्यों ने चेक लिया? धोखे से मेरे पास चेक लिए जी। इन्होंने कहा भी हम आपकी लिमिट की बदली सदली करेंगे, ये चेक ले। आज ये कुछ और बोल रहे कि आज हम धरने में बैठे, इनका डीएम साहब आया, डीएम साहब के लो बात हुई, बात वही आ जो मैनेजर साहब ने, अरे यहाँ ग्रेवाल जी, जर्नैल ग्रेवाल जी जो दुनिया को लूटने वाला, इन्होंने गाड़ी दल्ला तैयार कर खाओ, वो गाँव में जा रहे लोगों को लूट रहे, किसानों को। उससे भी मिला मैं, उसने वो इशारा करा अधिकारी की तरफ। जब मैं उसके कंप्रोमाइज़ के लिए गया, यहाँ जगाधरी राष्ट्रीय लोक अदालत थी, तो मैं जब अफसर को मिला पहले, उसने अपना काम छोड़ कर ग्रेवाल उसके दौरा पहुँचा। पहला उसने इसको इशारा कराया, उसने गेल पड़ी कह दिया आपका कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। चलो, हमने ये नहीं पता भी मैनेजर बड़ा बैंक का या डीएम बड़ा या ग्रेवाल बड़ा, यही नहीं हमने पता लग रहा इस बात के बारे में। तो जी, तो अभी कितना अमाउंट बता रहे हैं और कितना भरने के लिए बोल रहे हैं? इन्होंने तो जी मैंने 6 लाख की लिमिट कराई, 4.5 लिए ने, उसको 9 बता रहे। इन्होंने 9 कार्ड का खाई लिया अपने पास, अपने तरीके से, मन नहीं उसके बारे में पता। चलो, इन्होंने मैं 15 दिन पहला मिला था जी, इन्होंने मेरी एक अपील डाल दी थी, वो दिल्ली हेड ऑफिस जो भी इनको होगा वहाँ भेजी हुआ, वहाँ से मेरे पास कॉल आई। उन्होंने 2 बार कहा भी मैनेजर साहब को जाकर मिला, आपका केस एनपीए हो चुका है और कंप्रोमाइज़ होगा आपका पक्का जी। जब मैं बैंक में आया तो मैनेजर ने यूँ कहा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है दिल्ली से भी। जब दिल्ली से भी रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर कहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा हमको? तो आप क्या चाहते हो, कितना अमाउंट भरना चाहते हो? हम तो 4.5 लिए जी, 4.5 देना चाहते हैं जी। बैंक जब चाहे तब ले सकता। कब बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो अब आगे क्या ऐसा है जी, अभी हमारी कमेटी फैसला लेगी, और वैसे 2-3 दिन बाद ही हम धरना प्रदर्शन पक्के तरीके से रखेंगे, और उसका जिम्मेवार डीएम साहब होंगे। जो किसान की नुकसान है या कुछ भी तरह से नुकसान होगा, डीएम साहब उसके जिम्मेवार होंगे। क्या किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला था आज हमारा एक मैटर था हमारे प्रधान जी का लिमिट का। उन्होंने 4.5 लाख रुपए लिए थे और उसके बैंक ने बढ़ाए 16 लाख। 16 लाख के बाद वो बोलते हैं 9-20 भर दो, 9-20 के बाद अब वो बोले 870। हम 870 भर देंगे अगर वो हमारे से रियल करेंसी में बुराए, जो हमारे भारत सरकार की असली मुद्रा 1 रुपया जो भारत सरकार ने बनाया, जिसका मानक है मोहर, और 1 रुपया 555 मिलीग्राम सोने के बराबर है। 15 रुपये का मतलब हो गया 1 तोड़ा। हम फिर अपनी रियल करेंसी में भरेंगे, जो अगर ये 9 लाख के ऊपर है ना, जो हमारी रियल करेंसी है उसमें भरेंगे। तो आगे अब क्या कार्रवाई? आगे अब नहीं माने तो हम बैंक से जवाब भी लेंगे इसका, अपनी रियल करेंसी का। ये जो डिजिटल करेंसी हमारे बहुत ऊपर थोप रहे, आज 1 करोड़ ले लिया किसी से, उसका 1.5 बना दिया, 3 साल बाद 4 बना दिया, कहाँ से आगे हो सकते पैसे? गवर्नमेंट ने वो छापे ही नहीं, और ये ऊपर से ऊपर ऐसे घुमा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जोड़ा बैंकों का और सरकार का। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे कार्रवाई देखते हैं, भी हमारी कमेटी बनेगी, नहीं मानने
तो हम तो फिर अपना ये बैंक से भी जवाब लेंगे और आरबीआई से भी जवाब लेंगे। आज एक किसान के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होया बैंक में पंजाब नेशनल में जी। इसने 6 लाख की लिमिट करवाई, करते करते वह 9 पर 25 दिन होते 13 में 25 दिन 13 से वह 16 में 25 दिन किसान की मीटिंग हुई, पंचायत हुई थी, जिसके बीच में फैसला कराया। बैंक के साथ भी बोले डीएम है या कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो इन्होंने टाइम दिया था जी, हम टाइम पर आए जी। वैसे ही 2 घंटे लेट आए जी, जिस टाइम 3 बज गए। तो जनाब हमने बात रखी भी देखो किसान की माली हालत ख़राब आ, इसने 4.5 लाख लिए, 4.5 लाख भरने के लिए तैयार आ, लेकिन बैंक का डीएम साहब कह रहे हैं कि 870 से कम नहीं चलेगा काम। तो जनाब इसके ऊपर जो कि बहुत गड़बड़ी आ, चेक इसे ले लिए गए, दस्तखत करवाए का। तो इसके ऊपर जी हमारे किसान की एक बहुत बड़ी महापंचायत इकट्ठी हुआ जी, और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा, क्योंकि छोटा किसान इनके उससे पिस गया जी। और बैंक कर्मचारी या डीएम साहब उसको कवर ही नहीं है कोई, और एक किसान की 6 लाख की लिमिट से 9 लाख पर पहुँचा दी, करते करते जी 16 में पहुँचा दी जी। उस किसान का क्या होगा जिसकी फसल भी खराब है, सारा कुछ 8% वो है जी। एक तरफ तो जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, 1 करोड़ किसान मरने लग रहा जी। इस किसान को बचाने के लिए हम एक महापंचायत किसानों की रखने जा रहे, जिसके बीच में हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की, ऑल हरियाणा की किसान यूनियन की मीटिंग होगी, पंचायत होगी, और प्रदर्शन जारी बैंक के गाड़ी रहेगा। हम किसी को गाली गलौज नहीं करते, शांति प्रिय हैं। और अभी भी हमारी प्रशासन से खास कर का फरियाद आ कि इस किसान का पेंडा छटवाया जा, इस किसान को बचाया जा। ये किसान के साथ नाजायज होगी। 4.5 लाख के 16 लाख बनाए दिए, चक्रवृद्धि ब्याज लाठी का बनाई दिया जिनने, तो सारा पैमाना ये नहीं चलेगा। मेरा नाम परवीन अजमानी है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। हर बैंक में, हर डिस्ट्रिक्ट में हर बैंक का एक लीड बैंक ऑफिस होता है, जिसकी पोस्ट होती है लीड बैंक चीफ मैनेजर, ठीक है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो वो मैं हूँ। मैं स्पेशली अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर, और मेरी रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई थी, वहाँ संस्कार पे जाना था मुझे, वो भी छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे आया कि तरीके से ये काम हो जाए। ठीक है सर। बट वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, जो कि टोटली अमान्य है, अवैध, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। किसान बाहर बैठे हैं प्रदर्शन के लिए, कोई इन्होंने लिमिट वगैरह बनवाई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सेटलमेंट हुआ था इनका? सेटलमेंट ऐसे है जी, इन्होंने जब लिमिट बनवाई थी 2013 में बनवाई थी, और आज की डेट में इस लिमिट को बने हुए तकरीबन 13 साल हो गए हैं, 2026 हो गई है। और 2 साल पहले जब इनको लोक अदालत का नोटिस गया था, तो उसमें इनका अमाउंट 13,40,000 था, जो कि आज की डेट में जनवरी 2026 तक ब्याज लगा के तकरीबन 17 लाख हो गया है। और इनकी मांग थी कि 4.5 लाख में इस खाते को सेटल किया जाए जी। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हैं, और हम पंजाब नेशनल बैंक के नियम कानून से बंधे हुए हैं, ठीक है। हम उसकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो हमने अपने उच्च अधिकारियों से भी बात कर ली, मैं भी स्पेशली इतनी दूर से आया इस केस को ठीक करने के लिए। तो सारे अधिकारियों से बात करने के बाद ये रिजल्ट निकला है कि 8,70,000 इस खाते में हम मिनिमम एक्सेप्ट कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए, जो कि हमारी बैंक की आज की डेट की पॉलिसी के हिसाब से लागू है। तो 8,70,000 हमने इनको बोल दिया है। हम अपने उच्चाधिकारियों से एक बार और कर लेंगे, हो सकता है 10-20 हज़ार और कम हो जाए, बट ये लोग 4-4.5 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, जो कि मान्य नहीं है। और इस तरह से सरकारी बैंक की सेवाओं को बाधित करना, ये किसी भी किसान यूनियन को या किसी भी यूनियन को इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये जो कर रहे हैं, इनको हमने पूरी पॉलिसी अपने बैंक की बता दी है, जो अमाउंट मिनिमम बन सकता था वो हमने बता दिया है। और इनको ये भी बोल दिया है कि आप अगर एक मुश्त नहीं जमा करेंगे, 20-25% अमाउंट आज जमा कर दें, बाकी के लिए हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे। हो सकता है उसके लिए भी इनको हम टाइम दिलवा पाए। बट बैंक का जो पैसा लिया हुआ है, तो वो तो वापस किए बगैर गुजारा नहीं है। आप मान लीजिए बैंक में कोई एफडी कराते हैं 10 लाख की, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि 10 साल के बाद बैंक आपको बोले कि 10 लाख की एफडी थी तो 10 ही देंगे? कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। तो हमने तो फिर भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जाके 50% तक की इनको वेवर देने के लिए एग्री हो गए। तो इससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। थैंक यू।